नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर और स्वागत है आपका आपके पसंदीदा शो यानी आपकी प्रॉपर्टी में। जी हां, 2010 क्या उम्मीदें हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। वैसे प्रॉपर्टी बाजार की बात करें तो उसकी सेहत के लिहाज से साल 2009 कुछ अच्छा तो कुछ बुरा अनुभव लेकर आया, लेकिन हैरानी की बात रही कि दुनिया भर में छाई मंदी के चलते भारतीय रियल एस्टेट बाजार दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब हो गया। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो एक सर्वे पर नजर डालिए और देखिए आपकी प्रॉपर्टी की हालत क्या है। अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट डेवलपर्स के लिए सफलता का मंत्र बन गया है। रियल एस्टेट रिसर्च फर्म प्रॉप इक्विटी ने अफोर्डेबल हाउसिंग पर देश के 13 शहरों में एक सर्वे कराया, जिसमें 30 लाख रुपए की कैटेगरी में गुड़गांव दूसरे नंबर पर उभर कर आया। पुणे इस लिस्ट में नंबर 1 पर है। सितंबर 2008 से सितंबर 2009 के दौरान पुणे में 13,971 फ्लैट लॉन्च किए गए, जबकि गुड़गांव में 11,388 फ्लैट लॉन्च किए गए। मुंबई तीसरे नंबर पर रहा, जहां पर 11,098 फ्लैट लॉन्च किए गए। ये तो हुई फ्लैट लॉन्च करने की, लेकिन खपत के मामले में भी गुड़गांव दूसरे नंबर पर आता है। पुणे में 7,043 फ्लैट की खपत हुई, जबकि गुड़गांव में 4,426 फ्लैट ही बिक पाए। जब से अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट शुरू हुई है, जो कि अबाउट सितंबर 2008 से शुरू हुई है, जब ये प्रॉपर्टी मार्केट में गिरावट आई थी, उससे उस टाइम से जितने भी प्रोजेक्ट्स आए हैं 13 सिटीज में, जो कि लगभग अबाउट 450 प्रोजेक्ट हैं और अबाउट 200 और डेवलपर्स मार्केट में अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स लेके आए हैं। अगर केवल एनसीआर की बात करें तो अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में नोएडा अव्वल नंबर पर रहा है। 5 लाख से 15 लाख तक की कीमत वाले फ्लैट की बात करें तो सितंबर 2008 से सितंबर 2009 के दौरान नोएडा में 380 फ्लैट लॉन्च हुए, जिसमें से 285 बिक गए, यानी लॉन्च होने के बाद बिकने वाले फ्लैटों की संख्या 75% थी। ग्रेटर नोएडा में 297 फ्लैट लॉन्च हुए, जिसमें से 208 फ्लैट बिक गए, यानी लॉन्च होने के बाद 70% फ्लैट बिक गए। फरीदाबाद में कुल 428 फ्लैट लॉन्च हुए, जिसमें से 238 फ्लैटों की खपत हो गई, यानी 56% फ्लैटों की बुकिंग हो गई। खपत के मामले में गुड़गांव चौथे नंबर पर रहा। गुड़गांव में 3,800 फ्लैट लॉन्च हुए, जिसमें से 1,643 फ्लैटों की खपत हो गई, यानी 43% फ्लैट बिक गए। गाजियाबाद को सबसे कम रिस्पांस मिला है। गाजियाबाद में 558 फ्लैट लॉन्च हुए, लेकिन बिके केवल 201, जो कुल लॉन्च हुए फ्लैटों का केवल 36% ही हिस्सा है। आंकड़ों से साफ है कि 5 से 15 लाख के सेगमेंट में गाजियाबाद को लोगों ने अंतिम विकल्प के रूप में अपनाया है। गाजियाबाद में अगर आप देखेंगे कि एक तो ओवर सप्लाई बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो एक अफोर्डेबल सेगमेंट है मार्केट की। पर जब आपको और सिटीज में जो कि गाजियाबाद से अच्छी हैं, जहां पे रेट्स बढ़ चुके थे पहले और वो कम आ गए, तो लोगों ने अपना खरीदारी वहां पे शुरू कर दी, जैसे कि गुड़गांव हो गया, जैसे कि नोएडा हो गया, जैसे कि फरीदाबाद हो गया। तो पहले ये तीनों सिटीज गाजियाबाद के साथ कम्पीट ही नहीं करती थी, बिकॉज ये ज्यादा एक्सपेंसिव होती थी। जब वहां पे रेट्स में गिरावट आई है तो सब लोगों ने वहां पे खरीदारी ज्यादा शुरू कर दी है, और गाजियाबाद में क्योंकि ओवर सप्लाई भी थी और शुरू से ही वो एक अफोर्डेबल एरिया रहा है, तो वहां पे डिमांड कम रही। 15 से 30 लाख के सेगमेंट में भी नोएडा अव्वल रहा है। इस रेंज में नोएडा में कुल 3,404 फ्लैट लॉन्च हुए, जिसमें से 1,990 फ्लैट बिक गए, यानी इस सेगमेंट में नोएडा में 58% खपत हुई। इसके बाद फरीदाबाद का नंबर आता है, जहां 5,130 फ्लैट लॉन्च हुए, जिसमें से 2,848 फ्लैट बिक गए। यहाँ खपत का आंकड़ा 56% रहा। खपत के मामले में तीसरे नंबर पर गाजियाबाद रहा। गाजियाबाद में कुल 4,788 फ्लैट लॉन्च किए गए, जिसमें से 1,976 फ्लैट बिक गए। गाजियाबाद में 43% की खपत रही। गुड़गांव इस सेगमेंट में पिछड़ गया। गुड़गांव में 7,588 फ्लैट लॉन्च हुए, जिसमें से 2,783 फ्लैट बिक गए। गुड़गांव में खपत का आंकड़ा 37% रहा। सबसे निचले पायदान पर ग्रेटर नोएडा रहा। ग्रेटर नोएडा में 3,370 फ्लैट लॉन्च हुए, जिसमें से 852 फ्लैट ही बिक पाए। यहाँ केवल 25% खपत हुई। 15 से 30 लाख वाले मकानों के मुकाबले 5 से 15 लाख तक के मकानों में लोगों को ज्यादा दिलचस्पी दिखाई देती है। महत्वपूर्ण कारण ये है कि ग्रेटर नोएडा के रेट्स आपको नोएडा में मिलने शुरू हो गए हैं। सो अगर आप
आप ये देखें कि पहले नोएडा में 60-70 लाख रुपए से कम की कोई चीज ही नहीं थी। सडनली एक्सप्रेसवे पे, स्टार्टिंग ऑफ द एक्सप्रेसवे पे ही जेपी ने और मेनी अदर डेवलपर्स ने 30 लाख के घर लॉन्च करने शुरू कर दिए हैं। तो जब आदमी 20 किलोमीटर पहले ले सकता है 30 लाख में, तो वो 20 किलोमीटर बाद क्यों लेगा। एक वक्त था जब प्रॉपर्टी खरीदना लोगों के बजट के बाहर की बात थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब डेवलपर आम आदमी के बजट के मुताबिक ही मकान बना रहे हैं। सर्वे से साफ है कि जो बिल्डर खरीदारों की जरूरतों को ख्याल में रखते हुए मकान बनाएगा, लोग उसे हाथों हाथ लेंगे। शैलेश यादव, दिल्ली आज तक।